हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स का जो रिक्वेस्ट था कि नीट 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है, और ऑल स्टेट्स का एमबीबीएस के लिए। तो बेसिकली ऑल स्टेट्स में क्या क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाती है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कट ऑफ कम जाती है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली, बिहार, और अगर आप बात करते हो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सो दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। बट देर आर अदर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इन स्टेट्स में बेसिकली कट ऑफ कम जाती है। तो इन सब चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कैसे कट ऑफ कम जाने वाली है और किस स्टेट्स की क्या कट ऑफ रहेगी। इसका कंप्लीट डिटेल आपको इसको वीडियो में मिलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, मैं ये डेटा आपको पुराने ईयर्स के फैक्ट चेक करके बताऊंगा, और फिर मैं आपको फाइनल कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे कट ऑफ के लिए पूछ रहे हैं कि क्या रहेगी, क्या मुझे रीअपियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पुराना कुछ फैक्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपको कट ऑफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप देखिए, मेरे सामने जो नीट का डॉक्यूमेंट है, नीट यूजी का, वो पिछले 4 सालों का डेटा है। तो अगर हम देखेंगे 19, 20 और 21, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, तो आप देखोगे हर साल नीट में बच्चे बढ़े हैं। लाइक 2019 में 15,19,000 थे, फिर 15,97,000 हुए, 16 लाख हुए, 2021 में 16,14,000 हुए। तो और फिर 2022 में अगर ये बच्चे थे तो 18 लाख। तो लगभग 1 लाख बच्चे नीट में हर साल बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये तो बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन मेरी कैटेगरी में कितने बच्चे? तो अगर आप अपनी कैटेगरी में देखोगे तो अगर आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सारी कैटेगरी का यहाँ पे कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे रखा है कि जैसे एससी कैटेगरी में बच्चे थे वो 2,11,000 थे, फिर 2,21,000 हुए, फिर 2,35,000, और लास्ट 2022 में जो बच्चे थे वो 2,68,000 हुए। इसी तरह से एसटी कैटेगरी में लगभग 11 लाख के आसपास बच्चे हैं। मतलब एससी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी से डबल बच्चे होते हैं। ओबीसी कैटेगरी में लगभग ये बच्चे होते हैं 80,000 के 7,91,000 के आसपास बच्चे थे। लगभग 8 लाख बच्चे आप मान लो, और लगभग 13 लाख ये 1,32,000 ईडब्ल्यूएस के। तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हमेशा कम होते हैं। अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे 1,32,664। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होते हैं उनकी कट ऑफ हमेशा जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के कंपैरिजन में कम जाती है। एक फैक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया। अब मैं आपको दूसरी डिटेल दिखाना चाहता हूँ कि कितने बच्चे अपीयरेंस और क्वालिफिकेशन में। देखिए दोस्तों, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, ओबीसी कैटेगरी में कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे 2022 में? लगभग 4,47,000। और उसके बाद अगर एससी कैटेगरी में देखोगे तो 1,31,000, एसटी कैटेगरी में देखोगे 47,000, और जनरल कैटेगरी में देखोगे 2,82,000। लगभग ओबीसी कैट अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी और जनरल कैटेगरी का, तो ओबीसी में ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड होते हैं, उसके बाद जनरल में क्वालिफाइड होते हैं, उसके बाद एससी कैटेगरी में होते हैं, उसके बाद एसटी कैटेगरी में होते हैं। और लगभग ओबीसी में जितने बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उसकी जो है वो बाकी कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा आप देखना ओबीसी की कट ऑफ लगभग जनरल से 2-4 मार्क्स कम होती है। तो ये तो कुछ था फैक्ट शीट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टेट्स के ऊपर, पर स्टेट्स में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस स्टेट में कट ऑफ कम जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की बात करोगे, तो मैं आपको 2021 का ना दिखा के सीधा देखो, ये 2021 का डेटा है और ये 2022 का डेटा है। तो मैं आपको रिसेंट से दिखाऊंगा, बस आपको सेम को कंपैरिजन कर लेना है 2021 से। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार में लगभग 1000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 50% बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 50% मतलब वहाँ बच्चे कम होते हैं। तो जो बच्चे अंडमान और निकोबार से करते हैं उनके बहुत अच्छे चांसेस है कि 2 में से 1 बच्चे का एमबीबीएस मिलना पॉसिबिलिटी है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप देखोगे लगभग इसका 70% के आसपास बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। बट अगर आप यही चीज़ आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो वहाँ 50% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए, तो मतलब काफ़ी अच्छे चांस है। तो अगर मैं बोलूँ अंडमान निकोबार हो गया, असम हो गया, तो उनमें कट ऑफ हमेशा कम जाती है। अगर आप बिहार की बात करोगे तो बिहार में 55,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। छत्तीसगढ़ में इसी चीज़ की बात करोगे तो 1905। तो मैंने आपको पहले चंडीगढ़ में देखिए 1905 हो गया, और छत्तीसगढ़ में 16,000 हो गया। इसलिए छत्तीसगढ़ में देखो
अंडमान निकोबार के बराबर बच्चे, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो बराबर बच्चे क्वालिफाई होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर आपके 400 450 भी मार्क्स है तो आपको MBBS मिलने के स्टेट कोटा से काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं स्टे वैकेंसी और मोफो ब्राउन में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में देखिए दोस्तों, लगभग 80% बच्चे दिल्ली में क्वालिफाई करते हैं, तो दिल्ली में टफ कंपटीशन होता है। वहीं बात करें दोस्तों गोवा की, तो गोवा में भी कंपटीशन नहीं है। अगर आप गोवा से हैं तो भी आपकी 450 से 500 की रेंज में MBBS मिलने के पूरे चांस होते हैं। गुजरात में स्टेट कोटा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब AIQ की बात नहीं कर रहा। आप गुजरात में देख लीजिए दोस्तों, 64,000 में से सिर्फ 41,000 बच्चे, तो गुजरात में जो कट ऑफ होती है वो मॉडरेट लेवल की रहती है। मतलब अगर आप बोलोगे राजस्थान में कट ऑफ 620 610 पे अगर MBBS मिल रहा है, तो वहीं गुजरात में आपको 580 नंबर पे देखने को मिलेगा। हरियाणा में काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है। आप देखिए 38,000 में से 26, लगभग 80% बच्चे क्वालिफाई करें। हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ कम जाती है, लगभग हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे तो वहाँ पे लगभग 16,000 बच्चों में से सिर्फ 10,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए। इसी प्रकार आप झारखंड का डेटा देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे झारखंड जम्मू कश्मीर का देख सकते हो। झारखंड में देखिए दोस्तों 15,000 बच्चे क्वालिफाई, 24,000 बच्चों ने दिया, सिर्फ 15,000 बच्चे क्वालिफाई कर पाए। ये झारखंड स्टेट का डेटा है। सेम कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में भी डिसेंट लेवल पे था। झारखंड की कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है। अगर आपके झारखंड में 550 के आसपास मार्क्स है तो काफ़ी अच्छी चांस है। इस प्रकार MP में देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला था कि MP की कट ऑफ जाती थी वो 90,000 में से सिर्फ 40,000, मतलब लगभग 45% बच्चे MP स्टेट में क्वालिफाई करते हैं। तो MP स्टेट में हमेशा कट ऑफ कम जाती है। तो अगर आपके MP स्टेट में 500 के आसपास मार्क्स है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार दोस्तों मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पांडुचेरी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान में देख लीजिए दोस्तों 1,17,000 में से 82,000। तो राजस्थान में जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ 600 के ऊपर रहती है, लेकिन SC और ST की कैटेगरी 420 430 तक SC ST की कट ऑफ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों उड़ीसा की आपने देख लिया, उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो 43,000 बच्चे अपेयर किए, जिसमें से 26,000 बच्चे क्वालिफाई, तो उड़ीसा में भी कट ऑफ कम जाती है। तेलंगाना का देख लीजिए, इस पर उत्तर प्रदेश में कंपटीशन हाई रहता है। आप देखिए 2,19,000 में से 1,17,000 काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसलिए UP में भी कट ऑफ 600 नंबर के आसपास होती है जनरल कैटेगरी की, 580 के आसपास रहेगी OBC कैटेगरी की। उसके बाद लगभग इसकी बात करें तो 500 के आसपास रहेगी SC कैटेगरी की। ST कैटेगरी कट ऑफ 430 के आसपास रहती है। अगर यही डेटा आप उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तराखंड में 18,000 में से 9,000, 50% कॉम्पिटिशन है उत्तराखंड में, लेकिन कॉलेज कम है तो वहाँ पे क्या है कि डिसेंट कट ऑफ रहती है। वेस्ट बंगाल में देख लीजिए 86,000 में से 50,000 बच्चे ठीक ठाक करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी अगर आपके 550 के आसपास मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन होने के जनरल OBC में बहुत अच्छे चांस है। SC ST में अगर आपके SC में आपके 450 प्लस है, ST में आपके 390 के आसपास है तो भी आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया, ये मैंने आपको बेसिकली दिखाया पूरा कि किस तरह से स्टेट्स में है। अगर मैं बात करूं जिन स्टेट्स में, जब भी आप स्टेट को AIQ में ऑप्शन भरते हैं तो मैं आपको कुछ स्टेट्स बताऊं जिनके हमेशा कॉलेज सेलेक्ट करना। मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करना है आपको, मणिपुर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको उड़ीसा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको झारखंड को मिस नहीं करना है। ये स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, और किस स्टेट्स में क्या कट ऑफ कम जाएगी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो अगर आप स्टेट कोटा की कट ऑफ देखोगे तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। राजस्थान में आप मैंने बताया जनरल की 630, OBC की 615, SC की 515 और ST 410, UP में 610, 600, 460, 440, MP में 580, 540, 430, 375, वही तमिलनाडु में 570, 545, 450, 380, बिहार में 610, 605, 480 SC में और ST कैटेगरी में 430, गुजरात में 590 OBC जनरल की, 570 OBC की, 505 SC की, 390 ST कैटेगरी की हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में कट ऑफ कम जाती है, 580 जनरल, 575 OBC, 470 SC और 400 ST। दिल्ली में भी लगभग 650, असम का देखो, आंध्र प्रदेश का देख सकते हो, झारखंड का देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश का देख सकते हो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का देख सकते हो। तो ये डेटा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि नीट से रिलेटेड हर खबर आपको विद डेटा यहाँ पे मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।